शानदार, मालदार, दीनदार। अब तस्वीर तो मैं सबको दे नहीं सकता, लेकिन जहाँ जिस घर में क़याम करता हूँ या जहाँ जो मेरा मेज़बान होता है, मैं उसको दे देता हूँ, ये ले भाई जानदार, शानदार, मालदार, दीनदार ले। मैं हमेशा एक दुआ करता हूँ अल्लाह ताला से, इसलिए कहा तो हमारे सबक सुनने वाले बहुत हो गए ना, आपकी सूरत में भी आ जाते होंगे माशाल्लाह, ग्रुप में ये हर आदमी बुलाता है अपने घर में। तो मैंने अल्लाह ताला से दुआ मांगी, ए अल्लाह जो तेरा बंदा और बंदी तुझे पसंद हो उसके घर में मुझे ले जा और उसके घर का पानी मुझे पिला। तो अल्लाह ऐसा निज़ाम बनाता है, असबाब बनाता है। हालांकि बुढ़ापे में सफ़र करना इतना आसान नहीं है, लेकिन ये सूरत का जो सफ़र हुआ, ये सफ़र ऐसे हुआ कि मस्जिद नबी में बैठा हुआ था और ये लोग आए मेरे पास, मैं सूरत की दावत देते हैं आपको, आप सूरत आओ। मैंने कहा भाई अब तो बुढ़ापे ने डेरा डाल दिया, जाना आना, कारों में बैठना, ट्रेनों में बैठना उतरना, ये भाई इतनी हिम्मत नहीं है। मैंने कहा नहीं, दो मरतबा 3 मरतबा ये मस्जिद नबी में आए दावत देने के लिए। अचानक मुझे इल्हाम हुआ कि ये सूरत वाले नहीं बुला रहे, हुजूर दावत दे रहे हैं। ये शेख ने लिखा है ना, हज़रत शेख हदीस साहब रहमतुल्लाह अलैह ने, कि मदीना मुनव्वरा में कोई मेरी दावत करे तो इनकार करते हुए बहुत डर लगता है, कि मदीना मुनव्वरा में कोई दावत करे तो इनकार करते हुए, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से होती है। ये शेख ने लिखा है कि अल्लाह ने डाला उसके दिल में, नबी के शहर में जो है वो तुझे दावत दे रहा होता, तो नबी के शहर में मस्जिद नबी में ही आए, मदीना में नहीं, मस्जिद नबी में इफ्तार के वक्त में, भाई हमारे सूरत कि आप दावत कबूल करो। तो अचानक मुझे ये हुआ कि भाई ये हुजूर की तरफ से किसी की दावत है, ये इशारा है कि सफ़र करो। अब कैसे सफ़र करें, वालदा की तबीयत ख़राब है आज का वालदा का जब इंतकाल हो गया, अल्लाह उनके कब्र को नूर से मुनव्वर फरमाए, उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, करवट व आराम नसीब करे। आप सबसे ईसाल सवाब की भी दरख्वास्त करता हूँ कि भी उनके लिए ईसाल सवाब करें, मुझ पर एहसान होगा आप लोगों का। फिर मैंने सफ़र थोड़ा मुख्तसर तय किए, वरना अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस और तुम्हारा वहाँ बारबाडोस, इतने तकाज़े हैं। मैंने कहा अब हिम्मत नहीं भाई, लेकिन ये करीब के हैं। मैंने कहा सफ़र करो तुम, तो अल्लाह ताला ने दिल में डाला, तो फिर ये सफ़र हमने किया। यहाँ काफ़ी सालों के बाद आना हुआ। इसलिए आपको आज सूरह इखलास का वजीफ़ा देता हूँ, जो नूरुद्दीन ज़ंगी की माँ करती थी, सलाहुद्दीन अय्यूबी की माँ करती थी। सलफ़ सालिहात का मामूल था, सूरत वालियाँ भी सलफ़ सालिहात जैसी बने। और वो क्या है कि बदरीन की तादाद है 313, बदर में जाने वाले जो थे वो 313 थे। तो 313 के अदद में अल्लाह ताला ने करंट रखा है। 315 भी लिखे हैं उलमा ने, 320 भी लिखे हैं, लेकिन मैंने मेरी किताब जो नई 26 सूरतें आई हैं अभी, उसमें 313 नकल किया है। और जो बुखारी की रिवायतें हैं ये है वो, मैंने कहा 313, तो 313 मरतबा रोज़ाना सूरह इखलास पढ़ने की आदत डाल दो बस। फिर देखो कैसा मज़ा आता है, फिर देखो आपकी दुआएं कैसे कबूल होती हैं। 313 313 सूरह इखलास, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। चाय बनाते बनाते, इनका खाना पकाते पकाते ये पढ़ो, 10 मरतबा सूरह इखलास पढ़ो, जन्नत में एक महल तैयार होता है। ये सही हदीसों में आता है कि 10 मरतबा कोई सूरह इखलास पढ़े तो जन्नत में एक बंगला बिल्कुल रेडीमेड, ये नहीं कि बिल्डर लेकर भाग गया, उसने मोबाइल बंद कर दिया, अब पता नहीं कब मिलेगा, कहाँ मिलेगा, अरे क्या गए हो, लो पैसा ले गए हो, ये तो गए हो। वो नहीं, आपने यहाँ पढ़ा और वहाँ आपकी प्रॉपर्टी तैयार। आपने पढ़ा, पढ़ते ही प्रॉपर्टी तैयार। तो मैं अपने साथियों को, अपने मुरीदों को, मुरीदनों को मैं इतनी बात कहता हूँ, जन्नत में प्रॉपर्टी तैयार करो। सूरत में तो बहुत प्रॉपर्टी बना ली, दुकान भी बना ली, फ्लैट भी बना लिए, बंगले भी बना लिए, किराए भी आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह,
एवरीथिंग इज़ ओके, तो मैं कहता हूँ कि जन्नत में प्रॉपर्टी बनाओ, और अगर खुदा न खास्ता हशर के मैदान में अगर कुछ गुनाहों की वजह से जहन्नम की तरफ जाना भी पड़ा तो हम अल्लाह ताला को कह सकते हैं कि अल्लाह पाक मारी प्रॉपर्टी तो जन्नत माँ से बनाई है, क्या मुकले चाहिए, तो अल्लाह की रहमत की भी जोश आएगा। 10 मरतबा सूरे इखलास पढ़ो, एक बंगला तैयार, रेडीमेड महल, कसरन फिल जन्ना। हज़रत उमर से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो हज़रत उमर ने कहा हज़रत 10 मरतबा पढ़ने से एक महल? आपने फरमाया हाँ। तो हज़रत उमर ने कहा मैं तो बहुत बनाऊंगा। हुज़ूर ने फरमाया बना, वो तो तेरी ताकत होनी चाहिए, अल्लाह देते देते नहीं थकेगा। 100 मरतबा पढ़ो तो 10 बंगले तैयार, 200 मरतबा पढ़ो 20 बंगले तैयार, सीधा सीधा हिसाब है। 300 मरतबा पढ़ो 30 बंगले तैयार, 30 बंगले तो तैयार हो गए, फिर जो 10 मरतबा और कर लो तो वो बंगला तैयार। अब आदमी मुझे आके पूछता है मौलाना मैं तो रोज़ाना 313 पढ़ने वाले रोज़ाना हज़ार मरतबा ही पढ़ते हैं, और पढ़ने वालियाँ जो है माशाअल्लाह रोज़ाना 2-2 हज़ार मरतबा ही पढ़ती हैं, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ती। लेकिन ये मैं आसान डोज दे रहा हूँ जो आदमी पाबंदी से कर सकेगा। तो एक आदमी ने अगर मुझे कहा मौलाना मैं पाबंदी से बंगले बना रहा हूँ, पाबंदी से एक औरत ने कहा मेरे बंगले मेरे प्रॉपर्टी तैयार हो रही है वहाँ, और मौलवी साहब એટલું કોને કે આટલા બધા બંગલા કરશું શું ત્યાં જઈને, આટલા બધા બંગલા ત્યાં તો કોઈ રેન્ટ વાળો તો મળે નહીં આપણોને કે ભાડાથી આપી દો, कोई कंपनी हो तो कंपनी ने आपी दो, यूँ तो छेद नहीं। तो इतने सारे बंगले करेंगे क्या वहाँ? तो मैंने उसको जवाब दिया बेटा फ़िक्र मत कर, तो बंगले बनाए जा, जब हम जन्नत में दाखिल होंगे इंशाअल्लाह तो मशवरा कर लेंगे कि क्या करना है इसका, वो वहाँ की बात है, लेकिन मिलेगा, पक्की बात। 313 मरतबा रोज़ाना अपना ये मामूल बना लो, जो तरतीब से भी आपकी हो, अय्याम में नहीं पढ़ना है बस, और ज़्यादा पढ़ो तो फ़ायदा ही फ़ायदा है। किताबों में लिखा है कि रिवायतों में आता है कि एक सहाबी सूरह इखलास बहुत पढ़ते थे, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक बात पहुंची वे सूरह इखलास बहुत पढ़ते हैं। ये भाई पूछे क्यों पढ़ते हैं बहुत? हज़रत मुझे मोहब्बत है इस सूरत से, इसमें अल्लाह की अज़मत है, अल्लाह की कुदरत है, मुझे अच्छी लगती है। तो आपने क्या कहलवाया, अगर तू